जागृत अवस्था से पहले तुम होश में आओ, जगत में ही होश में आओ। जागृत अवस्था से आप सुबह से जागे, शाम तक जागे, रात तक जागे, रात तक तुम्हारा जगत से व्यवहार हुआ। अब अवस्था तो कुछ बदलेगी नहीं, फिर अवस्था तो बदलेगी। या स्वप्न किया है या सुषुप्ति किया है, दोनों से एक अवस्था है। जब तुम जागृत अवस्था में होश में रहे कि जब हमारा लड़का है, जब हमारा बच्चा है, जब हमारा बाप है, घाटा मुनाफा सब कुछ होश में रखोगे, नहीं रखते? रखा है। नौकरी बजाने को डांट ना पड़ जाए, कर्मचारी हो, व्यापार में कहीं घाटा ना हो जाए, ग्राहक सही चले, ये होश में रखा नहीं रखा, ये बताओ। सही है। इसी होश को थोड़ा और आगे बढ़ाओ। जब यहाँ हम होश रख सकते हैं तो जागृत अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आएगी, ये इसका हो सके हम जिसकी दृष्टा बने। क्या बने? दृष्टा बने। कुछ न कुछ तो अंतर आएगा ये होश के साथ। जब परिवर्तन हो, वो हर परिवर्तन को मैंने देखा है, तो ये भी परिवर्तन देखे जागृत जगने के बाद कहाँ पे जाकर के ये गियर जागृत अवस्था ना खत्म हो रही है और स्वप्न की या सुषुप्ति की अवस्था खड़ी हो रही है। वो उससे कहते संध्या, संध्या पासन देखो, संध्या को दीपक जलाए दो, बुझाए दो, यहाँ संधि है। ये संसार लोगों की संध्या पासना है, संतन की नहीं है। जागृत अवस्था और स्वप्न या सुषुप्ति की अवस्था के बीच तुम्हारी ये संधि है, जहाँ दोनों का मिलन हो रहा है, वहाँ मिलन तक होश हो जाए। ये हमने करवाया है प्रैक्टिकल। अब ना करो तो आप तो हमारी जमा दोस्त का है। सोचते समझ जाती हो, हम क्या सोच जिस संकल्प कार्य लेके जाते हम सोने, हमें आप सोने का संकल्प लेके जाते हो, इसलिए सो जाते जी। इसका संकल्प लेके जाते हो सोने का, चलो भाई अब विश्राम करने हैं, हाँ, सोना है, सवेरे जल्दी उठने हैं, ये तो सो के जाते। अब तुम्हें ये अपना संकल्प में शक्ति होती है, तुमने संकल्प किया कि हमें सोना है, सो गए। संकल्प नहीं कर रहे हैं हम सोने का। कोई नहीं सोए हो, सुबह ने करी होगी। मत वो इतना बोलो हमारे, सोएंगे नहीं, फिर जाके होश, ये एक चैन की अवस्था आएगी, होश की अवस्था, होश की आएगी, चैन की अवस्था। चैन माने शांत की अवस्था। तुम्हारे सामने से जैसे जागृत अवस्था गुजरा है, शब्द की अवस्था कहीं नहीं कहीं तक सामने से गुजर दी, लेकिन वहाँ में व्यवहार काल नहीं हो रहा है, न इंद्रियों का व्यवहार हो रहा है, न एक दूसरे का व्यवहार के भाष रहा है। भाषता है, ये भाषित काल है स्वप्न की अवस्था। ये हमारी जो जगत का ये आवरण चित्र पड़ गया है, वहाँ तक बाकी परछाया चली गई है, जन्मांत की दिखाई दे। क्या कहूँ उड़ रहे हैं, कहूँ तो हमने ऐसी क्रिया देखी जो आज के जीवन देखी, क्योंकि स्वप्न की अवस्था जन्मांतर कर ली जाती है। जो जन्म की अवस्था ना बहु जन्म की अवस्था, जितने जन्म मुझे वहाँ की सारी कल्पना तुम्हारे चित्त में बनी नहीं बढ़ती। तो ऐसी ऐसी सपने में की जाती है जिनका तुमने इस जागृत अवस्था में पूरे जीवन में न तो तुम्हें देखा है ना देखा है, वो आती है क्योंकि जन्मांतर। तो हमें होश के साथ जीवन, गुरु के पास जाने का मतलब देखो ना, गुरु के मंत्र दे रहो, तंत्र दे रहो। गुरु का अर्थ है कि ज्ञान हो, ज्ञान का अर्थ है कि होश में आना। ज्ञान का मतलब ये कौन है कि हमने जान लो ये मोबाइल है, ये ज्ञान नहीं है, हम जानी हुई गए।
ज्ञान का मतलब है कि होश में आना। कि होश में आने वाला ज्ञान डूबता नहीं है और ये ज्ञान डूब जाइए। अब तुलसी ने कहा कि ज्ञानी ज्ञानी कितने ज्ञानी डूब गए। अज्ञानता की प्राप्ति है। क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें सीखो है वो चित्तवृत्ति को ज्ञान है। चित्तवृत्ति के साथ वो ज्ञान डूब गो। वृत्त्यात्मक परमात्मा भी वृत्ति परमात्मा है। वृत्त्यात्मक परमात्मा भी वृत्त्यात्मक के आपसे कहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति आई, बहुत खुश। आज तो भगवान के दर्शन भाई टाइम है चित्त की वृत्ति में आई, वृत्ति में थी चली गई। लेकिन उसका ज्ञान रहता स्वामी जी, जैसे स्वप्न में है वो ज्ञान रहता है तब। किने रह तुम्हें रह स्वप्न में यही तो पता लगा कि किने ज्ञान लो। वो तो आई चली गई। आई चली गई लेकिन उसका ज्ञान है। ज्ञान है जी हाँ। कि किसे ज्ञान है? यही तो होश में आने की जरूरत है। ज्ञान तो तुम्हें है, तुम बातें अलग हो, तभी तुम्हें ज्ञान है, तभी तुम्हें उसका अनुभव है। तुम वहाँ मौजूद थे, तुम्हारा होना बनता वहाँ, तुम्हारा होना पंथा, तुम्हारा थे, तुम उसके दृष्टा थे तो उसके साक्षी भी हो। यही बात हम महसूस कर रहे थे कि भाई यहाँ तक तुम पहुँचते हैं, इसके बाद सुसुप्ति में जो है वो नहीं पहुँच पा रहे। अच्छा, अब